Good morning to all of my students. Welcome in Concept Develop Center with Engineer रवि सर। आज मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 लेक्चर नंबर 9 के साथ आया हूँ। इसमें मैं आज बात करने वाला हूँ, प्रॉब्लम्स दिया हुआ रहेगा एपी में, यानी कि दो टर्म्स एपी में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो दो टर्म की हेल्प से हम ए को निकालेंगे, डी को निकालेंगे और हम एपीज को फाइंड आउट कर सकते हैं और हमारा वैल्यू दिया हुआ रहेगा, जो टर्म्स दिया हुआ रहेगा उसका वैल्यूज निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो यही लिखा हुआ है प्रॉब्लम्स। आज का लेक्चर क्या है? आज का लेक्चर देने वाला हूँ कि जो भी प्रॉब्लम्स होगी जो भी प्रॉब्लम्स दिया हुआ रहेगा, तो बेस्ड ऑन फाइंडिंग फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, एपी, वैल्यू ऑफ गिवन टर्म्स हमको निकालना होगा। ठीक है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पॉलिटेक्निक प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है और जो IIT JEE एस्पिरेंट है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए चलिए इसको चैनल्स को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अब कॉपी कलम निकालिए, नोट्स बनाना शुरू कीजिए। अच्छा, इसमें बात होने वाली है ना, दो टर्म्स दिया हुआ रहेगा, उसके टर्म्स से हम ए निकालते हैं, डी निकालते हैं, और जब ए और डी निकल जाता है तो एपी निकाल लेंगे और जो टर्म्स दिया हुआ रहेगा उसका वैल्यूज निकाल लेंगे। तो इसमें जो फार्मूलाज यूज होंगी उसके बारे में मैं बात करता हूँ। तो देखिए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस डी, ये है। अच्छा, कहने का मतलब होता है कि जब हमको नंबर ऑफ सम टर्म्स निकालना है तो ये फार्मूला लगाते हैं, डी प्लस 1। अच्छा, एक और, जब हमको डी निकालना रहेगा तो ए एन माइनस 1 लिखते हैं। क्लियर है? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अच्छा, अब मैं बात करने वाला हूँ, जैसे मान लेते हैं ए 30 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए इसमें से एक घट जाता है 29 डी लिख सकते हैं। जैसे में ए 50 निकालनी हो तो ए 50 मतलब 50वां टर्म में निकालना है तो ए प्लस 49 डी लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि ए 29 है तो ए प्लस 29 है तो एक घट जाएगा 28 डी लिख सकते हैं। तो इसकी हेल्प से ये वैल्यूज निकाल सकते हैं, इस वैल्यूज को। और जब एपी लिखना है तो ए और डी का जानकारी होना कंपलसरी है, तो हमें ए निकालना होगा और डी निकालना होगा। ठीक है, तो दो टर्म्स दिया हुआ रहेगा, उसकी हेल्प से ए कैसे निकालते हैं और डी कैसे निकालते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो देखिए, ए 11 है ना और ए 16 है, तो कहने का मतलब है कि इसमें ए और डी दिया नहीं है तो ए और डी मानना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉल्यूशंस कैसे करते हैं देखिए। सॉल्यूशन हम दो तरीके से सॉल्यूशन करेंगे इसका। ठीक है, इधर और इधर फर्स्ट मेथड से सॉल्यूशन करने वाले हैं और इधर सेकंड मेथड से सॉल्यूशन करने वाले हैं। जो आपको अच्छा लगे, जो इजी लगे उसको आप फॉलो कीजिए। ठीक है, यानी कि हमारे तरफ से तो दोनों ही इजी है, लेकिन आप लोग की तरफ से कौन सा इजी लग रहा है वो आप लोग। कहने का मतलब है कि लेट फर्स्ट टर्म, लेट मान लेंगे जो दोनों के लिए एप्लीकेबल्स होगा, दोनों मेथड के लिए। ठीक है, लेट फर्स्ट टर्म भी ए, यानी कि पहला पद ए होगा। कॉमन डिफरेंस सी डी बी डी, कॉमन डिफरेंस डी है। ओके, यहाँ फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस डी है। अब बात करता हूँ कि ए 11 कितना दिया हुआ है। ए 11 दिया हुआ है 38, तो ए 11 है तो ए प्लस 10 डी लिख सकता हूँ 38। ओके, क्लियर, समझ में आ रही है ना? चलिए, तो ए 16 है, ए 16 73 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस 15 डी 73। अच्छा, एक चीज़, जो बड़ा रहेगा ना डी,
10D है या 15D है, तो इक्वेशन 2 में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं 2 में से D को माइनस कर देते हैं। 2 माइनस 1, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 15D 73 और A प्लस 10D इक्वल टू 38। यहाँ पर माइनस का साइन दे देता हूँ। ओके, यहाँ पर माइनस 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 कैंसिल हो गया और 15 में से 10 गया 5D इक्वल टू 35 और यहाँ से यहाँ कट कर सकते हैं D इक्वल टू 7 आ गया। क्लियर है ना? ओके, कहने का मतलब है D इक्वल टू 7, तो D बराबर कोई इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। एक बार पहले बता रहा हूँ, इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसके बाद। ठीक है, तो D आया है, तो पुट D बराबर, अब इस सेकंड को हटाते हैं, D बराबर हाउ मच 7 इन इक्वेशन 1 में मैंने पुट किया। ठीक है, तो A प्लस 10D इक्वल टू 38 है। A 10 इंटू 7 लिख सकता हूँ 38। ठीक है, आप ही लोग से पूछ कर लिख रहा हूँ क्योंकि ये तो ज़रूरी है, मुझे नहीं आप लोग के लिए ज़रूरी है। ओके, तो कहने का मतलब है A प्लस 17 38, A 38 माइनस 17 यानी कि 22 0 2 3 तो A इक्वल टू माइनस 32 आ चुका है। तो कहने का मतलब है, देखिए D आया है ना 7, D हमारा 7 आ चुका है, A माइनस 32 आ चुका है। AP में इसको लिखना है, तो जनरली जब AP में कहा जाएगा ना, तो AP में मुश्किल से 4 टर्म ही लिखे, ज़्यादा नहीं, 4 टर्म्स ओनली। ओके ना? इसके बाद डॉट 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 लगाते चले जाएंगे। अच्छा, AP में जब कहा तो देखिए पहला फर्स्ट टर्म ये, दूसरा टर्म ये, तीसरा टर्म ये और चौथा टर्म ये, और इसको इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, A बराबर माइनस 32। ठीक है, A और D को जोड़ेंगे तो माइनस 32 में 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25। 25 में 7 को जोड़ेंगे तो माइनस 18, माइनस 18 में 7 को जोड़ेंगे तो माइनस 11, और इस तरीके से चलता चला जाएगा। ठीक है, ये चलता चला जाएगा। तो यानी कि हमको AP निकल गया, इसको ही AP कहा जाता है ना, ये AP का टर्म है और इस तरीके से लिखा जाता है। क्लियर है? अब बात करते हैं हमको D के बारे में। A 31 बराबर लिख सकते हैं A प्लस 13D। A हमारा आया है माइनस 32 और 13 प्लस 7 माइनस 32 210, इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं 8 7 और 1। ओके, तो 831 बराबर कितना आ गया 1। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाता है। चारों आंसर मिल गया ना। अब हम बात करते हैं, अगर कॉमन डिफरेंस, अगर क्वेश्चन पूछे ना कि डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस निकालिए, तो देखिए कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। कॉमन डिफरेंस पूछता है तो कैसे करेंगे जरा सा देखिए। यहाँ पर A11 दिया है 30N, ठीक है, और A16 दिया हुआ है 73। चलिए फर्स्ट टर्म को तो मान लेते हैं, फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस D, तो डायरेक्ट क्या करेंगे A16 माइनस A11 कर देंगे। इसमें से इसको घटा रहा हूँ, ठीक है, इसमें से इसको घटा लेते हैं तो कितना आएगा 35 आएगा, 35। अच्छा, A16 को A प्लस 15D लिख सकते हैं, माइनस A11 को A प्लस 10D लिख सकते हैं ना, 35। अच्छा चलिए A प्लस 15D माइनस A माइनस 10D लिख सकते हैं 35। यानी कि यहाँ पर देखा जा रहा है कि A हो गया कैंसिल, तो
तो 15D और 10D 5D हो गया 35। और देखिए 5 से 7 मतलब कट गया, D इक्वल टू 7। ठीक है, तो ये सबसे आसान तरीका है। तो ये हमारा सेकेंड मेथड हो गया। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस आराम से निकल गया। अब क्या करेंगे कि कॉमन डिफरेंस ये और इसके बदले लिख सकते हैं A11 के बदले हम A प्लस 10D लिख सकते हैं 38, और A 10 प्लस 7 बराबर 38, और A प्लस 70 बराबर 38, और A बराबर घट जाएगा तो -32। ठीक है, तो इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। तो इन सभी प्रॉब्लम्स में पहले D निकालेंगे, और D निकलेगा ही। ठीक है, लेकिन इस तरीके से निकालेंगे ना, ये बहुत बेस्ट मेथड है ये। ठीक है, तो हर प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व कीजिए। लेकिन हाँ, फर्स्ट टर्म मान लीजिए और कॉमन डिफरेंस मान लीजिए। अब जब निकल गया A और D, तो AP में भी लिखा जा सकता है, A31 भी निकाला जा सकता है। क्लियर है ना? तो हर प्रॉब्लम को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग दिखाते हैं हर टाइप्स का प्रॉब्लम्स को, कैसे कैसे प्रॉब्लम्स पूछी जाती है और किस तरीके से सॉल्व करते हैं, मैं बताता जाता हूं। ठीक है, एटलीस्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व करता हूं ताकि आप लोगों को हर तरीके का क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, ताकि किसी बुक से दुनिया का कोई भी बुक हो, आप इस पे बेस्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में AP कंसिस्ट 50 टर्म्स रख रहा है। ठीक है, यानी कि जब सॉल्यूशंस करेंगे तो सॉल्यूशन में क्या दिया है, n बराबर 50 दिया हुआ है। ओके ना, लेकिन फर्स्ट टर्म मानेंगे ना, थर्ड टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि मैं लिख सकता हूँ A थर्ड टर्म दिया है 12, और AN लास्ट टर्म दिया है 6 है। तो AN 50 टर्म्स है ना, तो 50 टर्म्स हो रखेगा कितना, पहले AN लिख देते हैं। तो N बराबर 50 है, तो 50 टर्म 106 है। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं कि हमको फर्स्ट टर्म मानना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस मानना पड़ेगा, तब तो A का वैल्यू आएगा, D का वैल्यू आएगा। ठीक है, लेट फर्स्ट टर्म भी, यानी कि पहला पद कितना है, A है, एंड CD यानी कि कॉमन डिफरेंस भी D। ओके, तो मैं D निकालने के लिए मैंने बोला है ना, इसमें से इसको घटा देंगे, सबसे आसान तरीका है। देखिए 4D निकालने के लिए क्या करेंगे, A50 में से A3 घटा देते हैं, तो 50 106 है, 106 12 घटा दिया। अच्छा, तो A प्लस 49D, और इसमें होगा A प्लस 2D, तो इसमें से मैंने घटाया तो 4 आया और 9 आया। ओके, A प्लस 49D माइनस A माइनस 2D 94, आवर लिखते जाते हैं। ठीक है, ये आवर है, कैंसिल हो गया ना, अब 49 में से चल गया 70D हो गया 94, यानी कि ये 2 मरतबे कट जाएगा, तो D इक्वल टू 2, ये हो गया इस तरीके से। और जब इस तरीके से हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, D निकल ही गया, और हमें अब क्या करते हैं, A3 बराबर 12 है, तो इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 2D, तो 12 A निकालना है ना, 2 D कितना है 2, तो 2 यहाँ पर वैल्यू पुट किया, ऐसा A डायरेक्ट लेकर चला जाता हूँ -4, यानी कि A इक्वल टू 8 आ गया। तो देखिए हमारा D आ गया और A आ गया, D का वैल्यू 2 आया है और A का वैल्यू 8 आ चुका है। ठीक है, अब हमको 29 टर्म्स निकालना है, तो आसान है, A29 बराबर लिख सकते हैं A प्लस 28D, और A 8 हो गया 28D 2, यानी कि 8 प्लस 56 यानी कि 64, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। तो हम क्या कहने का मतलब है कि इसमें से जो टर्म्स दिया रहा है उसमें से इस टर्म्स को घटा लेंगे, हम डायरेक्ट D का वैल्यूज निकल जाता है, और जब D का वैल्यूज निकलेगा तो इसको
ठीक है, इसको nth टर्म्स के फॉर्म में लिख देंगे और जब उस फॉर्म में लिखेंगे तो a प्लस डी आता है तो a का वैल्यूज निकल जाएगा और इस तरीके से जो वैल्यूज दिया रहता है निकाल लेते हैं। ओके, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, इन AP द 70 टर्म्स एक्सीड 10 टर्म्स बाई 7। कहने का मतलब होता है कि जो 17 टर्म है 10 टर्म से 7 अधिक है। एक्सीड मतलब अधिक होना, ठीक है ना। तो कहने का मतलब सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ठीक है। लेट फर्स्ट टर्म भी A और CD भी D। अच्छा, तो आराम से दम लिख देंगे A17 माइनस A10 इक्वल टू 7। हमें तो क्या निकालना है, D निकालना है, ठीक है। ये तो हेल्प कर रहा है, ठीक है। देखिए कैसे A हेल्प कर रहा है। इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 16D और इसको लिख सकते हैं A प्लस 9D 7 और A 16D माइनस A 9D 7, ठीक है। A हमारा हो गया कैंसिल, 16 में से 9 जाएगा 7D और 7, लीजिए आ गया हमारा आंसर, ठीक है। D इक्वल टू 1, ठीक है। तो कहने का मतलब ये सबसे बेहतर तरीका है, ये D निकालने का सबसे बेहतर तरीका है। वो प्लस माइनस करेंगे ना, ठीक है, एलिमिनेशन प्रोसेस, तो उसमें दिक्कत हो जाता है। तो ये सबसे बेहतर है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, इन AP फोर्थ टर्म इज 11, सम ऑफ 5 एंड 6 7 टर्म्स इज 34, फाइंड CD। कॉमन डिफरेंस पाना है। सबसे आसान तरीका है, देखिए कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। A4 बराबर इतना है, चलिए तो लेट फर्स्ट टर्म सॉल्यूशन में फर्स्ट टर्म मानेंगे ना, लेट फर्स्ट टर्म बी A और CD बी D। कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो A4 इक्वल टू लिख सकते हैं A प्लस 11 है तो A प्लस 3D लिख सकते हैं 11 हो गया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर A5 प्लस A7 इक्वल टू 34 दिया हुआ है, ठीक। अब हम इसको A5 को A प्लस 4D लिख सकते हैं और A7 को A प्लस 8D लिख सकते हैं। क्लियर है ना। अब एक चीज़ देखिए, अब इसमें से 34 है और 2A प्लस 12D आया है 34। अब हम क्या कर सकते हैं कि 2 कॉमन ले लेंगे और 6D हो जाएगा 34, 2 से 34 कट गया 70, A प्लस 6D 2, ठीक है। अब हमारा इस टाइप के टर्म आ गया 72। अब क्या करते हैं, 2 में से 1 घटा देते हैं। देखिए 2 में से 1 घटाते हैं तो A प्लस 6D माइनस A माइनस 3D बराबर 7 माइनस 11 होगा। इसमें से इसको घटा रहे हैं ना, तो इसको लिख दिए और ये घटा दिए यहाँ और इसमें से ये घटा दिए हैं, क्योंकि राइट साइड है ना, राइट साइड और ये लेफ्ट साइड है। ओके, अब मैं बात करता हूँ, ठीक है, समझ में आ रही है ना। तो अब हम इसको कैंसिल कर दिए, 6 में से 3 जाएगा 3D और 17 में से 11 जाएगा 6। लीजिए D इक्वल टू हमारा आ गया 2। क्लियर है, ये समझ में आया बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरीके के इस फॉर्मेट का यूज करेंगे और इसी कॉन्सेप्ट को के हेल्प से बहुत सारा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए D बराबर 2 आंसर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चंस में देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, ठीक है, क्योंकि 4 टाइम्स 4 और 18 टाइम्स 18 टर्म, तो इसमें मानना जरूरी है। सॉल्यूशन, लेट फर्स्ट टर्म बी A और CD बी D। देखिए इक्वल का साइन है ना, यानी कि 4A4 इक्वल टू
18A 18। क्लियर है, ऐसा ही टर्म्स दिया हुआ है। ठीक, चलिए अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो 4 है तो a प्लस 3d लिख सकते हैं। देखिए a प्लस 3d और 18 है तो इसको लिख सकते हैं a प्लस 17d। ओके, अच्छा अब हमें 22 टर्म्स निकालना है। क्लियर है ना। तो चलिए, तो a प्लस तो हम लिख सकते हैं 4a प्लस d और इसको 18a प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दिया 18 प्लस 17, 18 इंटू 17d। ओके ना। अच्छा चलिए, कहने का मतलब है कि इसको इस तरफ लेके चले जाते हैं तो 18a माइनस 4a प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करूँगा तो 306d, ये इस तरफ चला गया तो 12d इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अच्छा, इसको जब घटाएंगे तो 14a आ जाएगा और इसमें से इसको घटाएंगे तो 492d आ गया इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है ना। तो कहने का मतलब है कि इसमें हमको 22 टर्म पाना है। ठीक है, तो इससे हमको यहाँ पर 22 है ना, तो कहने का मतलब है देखिए इसमें से हम 14 कॉमन ले लिए। ठीक है, तो a माइनस कितना आएगा 28, 1 2 और 1 d। ओके, 0 तो इससे डिवाइड होगा। चलिए देखिए, ये a माइनस 21d हो गया ना, ये 14 जगह तो 0 हो गया। अच्छा, इसके बदले आप देखिए पहले a होता है ना, तो इसको 21 माइनस d लिख सकते हैं। 21 माइनस d लिख दिए। अच्छा, एक चीज़ देखो, एक चीज़ यहाँ पर देखने लायक है कि a प्लस 21 माइनस d होता है, लेकिन यहाँ पर हम इसको इस तरीके से, ये हमारा 22 टर्म्स हो गया ना, d इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब होता है कि इसको इस तरीके से हम एक्सप्लेनेशन देते हैं। चलिए, ये यहाँ पर इसमें से इसको मैं घटाया है, प्लस होगा, प्लस प्लस। अच्छा, ये हम क्या देख रहे हैं कि ये 21 में से 1 घटा है, तो कहने का मतलब होता है कि a20 टर्म हो गया, यानी कि a20 टर्म इक्वल टू 0 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कहने का मतलब देखिए, फिर से अगर नहीं समझ में आया किसी को तो फिर से बता रहा हूँ कि a4 है, 4 इंटू a4, 8 इंटू a प्लस 3d लिख सकते हैं और 8 प्लस a, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया है और इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई किया है। इसको मल्टीप्लाई करके हमारा वैल्यू आया है। ठीक है, तो इतना, ओह माय गॉड, यहाँ पर प्लस होगा 12d और 18a प्लस इतना। अब इसको क्या किया कि इसको टोटल टर्म्स को ऊपर लेकर चला गया है, तो इधर 0 बचेगा, यानी कि 0 लिख दिया है। ठीक है, 18a में से 4 एक घटा दिया है, इतना में से इतना d कर दिया है और इस तरीके से 18 से 4a गया, 14a आया है, 306 में से इतना गया है और 21d आया है। पूरा क्लियर है। 294 इसमें से 14a कॉमन लिया है, a प्लस 21d है। तो अच्छा, इसको हम 22 माइनस 1 लिख सकते हैं। ओके, चला लिख दिया, तो a22 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ठीक, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ देखिए, और अक्सर एग्जाम में आ जाता है। ठीक है ना, तो देखिए इसका सॉल्यूशंस कैसे करते हैं। सॉल्यूशन, 2 AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस। ओके, लेट कॉमन डिफरेंस बी डी कॉमन डिफरेंस हो गया। ठीक है, दोनों के लिए। अच्छा, 2 APs ना है ना,
2 AP है, 2 AP। चलिए तो इधर लिख देते हैं फर्स्ट AP और इधर लिख देते हैं सेकेंड AP। ठीक है, फर्स्ट AP और सेकेंड AP के लिए अलग अलग करेंगे फर्स्ट टर्म। इसके लिए फर्स्ट टर्म मान लेंगे फर्स्ट टर्म A और इसके लिए फर्स्ट टर्म मान लेते हैं फर्स्ट टर्म B। पूरा क्लियर है ना? फर्स्ट टर्म A फर्स्ट टर्म B ले लिए। ठीक है, तो इसको हम पहले 100 टर्म्स निकालते हैं। ठीक है, A 100, तो 100 टर्म्स क्या हो जाएगा? A + 99D। ओके, क्लियर है ना? अच्छा, इसमें B लिए है ना फर्स्ट टर्म, तो B के टर्म में लिख देते हैं B 100 B + 99D होगा। पूरा क्लियर है ना? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया? डिफरेंस बिटवीन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल कर रहे हैं और इसको घटा दिया। कितना दिया? 100। चलिए, तो ये 100 की जगह पर A + 99D लिख सकते हैं, माइनस ये माइनस B 100 के माइनस है तो माइनस दे दिया, और ये 99D बराबर 100। चलिए, यहाँ पर कुछ कटने वाली है, यहाँ पर 99 कट गया तो A - B बचा, यानी कि 100। चलिए, इसको 1 मान लेते हैं। अब हमारा क्या कह रहा है? नाउ कह रहा है, नाउ कितने का डिफरेंस चाहिए? 1000 का, 1000 का डिफरेंस कह रहा है। तो अब अच्छा देखिए, 1000 का डिफरेंस करता है, 1000 लिख दिया। अच्छा, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको डिफरेंस कह रहा है ना, यहाँ पर A 100 का डिफरेंस किए, A 100 - B 100, तो A 1000 - B 1000 करेंगे। चलिए, तो इसको A + 999D लिख सकते हैं, यहाँ पर B - 99D लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्या होता है। ये कैंसिल हो गया और हमारा आ गया A - B। तो A - B हाउ मच? 100। तो कहने का मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 100 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्लियर है? तो इस तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिए हुए रहते हैं और आसानी के साथ सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, मैथ से दूर नहीं भागना है, मैथ को दोस्त बनाना है, तभी तो हेल्प करेगा ना। अच्छा, तो इसलिए मैथ को, ठीक है, मैथ के साथ लगे रहिए। ठीक है, और ये जितना आप मैथमेटिक्स सॉल्व करेंगे, जितना मैथमेटिक्स आप सॉल्व करते हैं, उतना ही आपको मैथमेटिक्स समझ में आने लगेगा और आप मैथमेटिक्स में एडेप्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आज मैंने बताया कि 2 टर्म्स दिया हुआ रहता है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं और AP कैसे लिखते हैं, और जो गिवन टर्म्स रहता है उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं बता दिया। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट आप किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि किसी भी बुक से ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट सॉल्व कीजिए। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मेरा चैनल बहुत, जो सब्सक्राइबर हैं मेरा बहुत धीमे बढ़ रहा है, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए और सब्सक्राइबर के बटन को तोड़ दीजिए, क्योंकि जब तोड़ेंगे तो मेरा चैनल आगे बढ़ेगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत, जय कंसेप्ट डेवलप सेंटर। ओके, बेस्ट ऑफ लक।